गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। अर्लियर यू हैव लर्न शॉर्टकट्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम इज डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड 10। लेट अस रिविजिट दैम। पहले हमने ये सब शॉर्टकट्स इंडियन नंबर सिस्टम में जो नंबर्स आते हैं उनको शॉर्टकट देख के कैसे पहचान सकते हैं कि डिविजिबल हो सकता है या नहीं, ये हमने पहले पढ़ रखा है और आज हम इसको दोबारा से देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2। इफ़ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ ज़ीरो। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट ज़ीरो है, यूनिट डिजिट कौन सी होती हैं, ये यूनिट, ये टेंस। तो यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर की ज़ीरो है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क्स थ्रू अलजेब्रा। अब हम इसको अलजेब्रा के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। वी कैन राइट द जनरल फॉर्म ऑफ ए नंबर इन द इंडियन नंबर सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ लेटर नंबर्स। यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्म लिखेंगे लेटर नंबर्स का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, a 5-digit number can be expressed as EDCBA, denoting E multiply 10,000 plus D multiply 1000, C multiply 100, B multiply 10 plus A। अब देखो, ये बन गया एक नंबर, यहाँ पे EDCBA। ये नंबर कैसे बना? ए पे क्या है? ये वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? ए। टेंस पे क्या है? बी। यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पे ई। तो ई कौन से नंबर पे है? 10,000, तो ई मल्टीप्लाई बाई 10,000। डी 1000 पे है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, और सी 100 पे है तो मल्टीप्लाई बाई 100, बी मल्टीप्लाई 10 और ए रह गया जिसके पास कोई भी 10 की पावर वाली डिजिट नहीं है। द लेटर नंबर EDCB and A denote each digit of a 5-digit number। ये जो 5-digit नंबर दे रखा है, जो भी 5-digit नंबर होगा वो डिनोट किया जा रहा है लेटर नंबर से। एनी नंबर कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म। हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर द लेटर नंबर्स A, B, C एंड D रिप्रेजेंट द यूनिट्स, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ई जो है वो 10,000 है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इस तरीके से, एक्सपेंड करके इसको। ये क्या था हमारे पास? DCBA, ई भी था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस B मल्टीप्लाई 10 प्लस C मल्टीप्लाई 100 प्लस D मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हम किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4075 है तो यहाँ पे हम वंस, टेंस, 100, 1000 और 1000 पे कौन है? डी। तो डी की जगह रखेंगे 4, सी की जगह 0, 7 की जगह बी की जगह 7 और ए की जगह 5। अब वी नो दैट ईच प्लेस वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनिट्स प्लेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। ए को छोड़ के, जो कि एक एक्सेप्शन है, सारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 10 है। ये भी 10 है, ये भी 10 का मल्टीपल, ये भी 10 का मल्टीपल। हैंस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ़ एंड ओनली इफ़ द यूनिट डिजिट ए इज़ 0। ये तो सारे 0 हैं इनके पास तो, लेकिन इसके पास नहीं है। इसके लिए कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 40750 है, यूनिट डिजिट अगर 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है किससे? 10 से। जैसे ही आप यूनिट डिजिट को देखोगे 0 होगी तो वो 10 से डिविजिबल होगा, करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली एक्सप्लेन यूजिंग अलजेब्रा व्हाई द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स फॉर 5, 2, 4 एंड 8 वर्क। आपको देखना है कि 5, 2, 4, 8 के शॉर्टकट्स किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो, अब 5 किससे डिविजिबल है ये देखने के लिए हमें क्या शॉर्टकट देखना पड़ेगा?
या तो यूनिट डिजिट पे 5 हो या फिर यूनिट डिजिट पे 0 हो। अगर ये दोनों में से कोई भी एक है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। क्लियर? 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे 20 लिख दिया, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है किससे? 5 से। दूसरा, अगर यहाँ पे 35 लिख दिया, यहाँ पे क्या है? 5, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है? 5, और ये 5 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर कोई यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर इंक्लूडिंग 0, 1 मिनट, इंक्लूडिंग 0, उसमें 0 भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल जैसे 308, 8 क्या है हमारे पास? यहाँ पे इवन नंबर है, तो ये 2 से, ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे लिखा जाए 100, यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास आता है 4। 4 के लिए क्या देखेंगे? जैसे कोई नंबर दे रखा है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नंबर है 2308। अगर इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 08 4 से डिविजिबल है, यस, तो इसका मतलब है 2308 4 से डिविजिबल होगा। हमें नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें किसी नंबर की लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा? कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। अब इस नंबर को चेक करते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 3 24, कैरी कितना बचा? 6। 8, क्या 8 की टेबल में 68 आता है? नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन दूसरा कोई नंबर ले लें हम, जैसे 25344, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 4 32, बचा कितना? 2 4, 8 3 24, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर? अब यहाँ पे बारी आती है कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करना। जैसे शॉर्टकट 4, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी को यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से किसी नंबर को देखने से ये पता लग जाए कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9? क्या आप इन नंबर्स को बिना कैलकुलेट किए ये देख के बता सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है? ऑल ऑफ देम, ये सारे के सारे क्या हैं? 9 से डिविजिबल है। कैसे हैं? अब ये नीचे पता चलेगा। कैन यू से दैट एनी नंबर मेड ऑफ ओनली द डिजिट्स 0 एंड 9, कोई भी नंबर जो कि 0 और 9 से मिलके बना हो, ये सारे नंबर्स क्या है? 0 और 9 से मिलके बने हैं। ये सारे 9 से मिलके बने, ये 9 और 0 से, ये भी 9 और 0 से, ये भी 9 और 0 से, और ये भी 9 और 0 से मिलके बने हैं। इसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल है। इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9। क्या कोई नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या कोई नंबर 0 और 9 ये इन 2 डिजिट से मिलके बना है तो क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो यस, इफ़ ईच डिजिट इज़ आइदर 0 और 9, अगर उसकी हर एक डिजिट 0 और 9 से मिलके बनी है, देन ईच टर्म इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी, अगर कोई डिजिट इन दोनों से मिलके बनी है तो जब अब आप उसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी। दिस मीन्स ईच टर्म विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब है कि हर टर्म जो है वो 9 की मल्टीपल होगी। जैसे कि एग्जांपल 99,000 और 9 लिखा हुआ है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? 9 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई ये 1000, 0 मल्टीप्लाई 100, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस
9 मल्टीप्लाई 1। तो हर जगह पे देखोगे या तो आपको 9 मिल रहा है या फिर 0 मिलेगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है। बट दिस शॉर्टकट अलोन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। लेकिन ये जो शॉर्टकट है इससे हम सभी 9 के मल्टीपल्स का पता नहीं लगा सकते। Unlike the numbers 2, 5 and 10, we cannot identify the multiples of 9 by just looking at the units digit। जैसे हमने 2, 5 और 10 को देख के बता दिया, यूनिट डिजिट को देख के बता दिया कि वो 2 से 5 से या 10 से डिविजिबल है या नहीं है, इसी तरीके से हम 9 की डिविजिबिलिटी को केवल यूनिट डिजिट को देख के ये नहीं बता सकते कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर वो नंबर जो दिया गया है वो 9 का मल्टीपल है या नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल है आपके लिए कि 99 एंड 109 आर द टू नंबर्स विद 9 एज अ यूनिट डिजिट। ये जो 99 है और जो 109 है ये दोनों ही नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 9। लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 99 तो 9 से डिविजिबल है लेकिन 109 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए खाली यूनिट डिजिट को देख के हम ये नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इज़ 10 डिविजिबल बाय 9, क्या 10 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो आपको रिमाइंडर बताना है कि क्या आएगा। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल्स ऑफ 10, और इसके साथ ही आपको 10 के बाकी के मल्टीपल्स के भी रिमाइंडर बताने हैं डिविजिबिलिटी चेक करके। अब देखो, जब आप 10 को जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तब आपके पास रिमाइंडर आता है 1। ये कैसे पता चलेगा? या तो हम डिवाइड करके देख लें या फिर यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है कि द रिमाइंडर इज सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। 10 में ये जो 10 दिया गया है ये तो वंस प्लेस पे है और ये क्या है, टेंस प्लेस पे। तो रिमाइंडर क्या होगा? जब 10 या 10 के मल्टीपल्स आएंगे तो रिमाइंडर वो होगा जो टेंस प्लेस पे लिखा होगा। अब जैसे 10 को डिवाइड करें किससे, 9 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 1 ही क्या है हमारे पास, टेंस प्लेस पे। इसी तरीके से अगर हम 20 को डिवाइड करके देखें यहाँ पे, तो या तो हम डायरेक्ट लिख दें कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 2, या फिर हम डिवाइड करके देख लें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो जो भी 10 या 10 के मल्टीपल होंगे उनका जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वही उसका रिमाइंडर होगा जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ 100 आर डिवाइडेड बाय 9। व्हाट डू यू नोटिस? द रिमाइंडर इज सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। जैसे हमने 10 को 9 से डिवाइड किया तो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी वही उसका रिमाइंडर था। सेम इसी तरीके से जब आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर वो होगा जो 100 प्लेस पे होगा। ठीक है, वंस टेंस 100, जो भी नंबर 100 प्लेस पे होगा वही रिमाइंडर होगा जब हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। जब हम 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2, जो कि 100 प्लेस पे है। ठीक है, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाय 9। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने 10 और 100 की पढ़ी है इसको देखते हुए हमें 427 को 9 से डिवाइड करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7। तो इस तरीके से हमारे पास 100 कितनी बार आए, इस तरीके से। और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 99 प्लस 1। ठीक है, तो ये 99 तो हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ये 1 नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब आप इसको 400 को 9 से डिवाइड करते हो तो इसके 100 प्लेस पे क्या नंबर है, 4 है। यहाँ पे देखो 20 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, 2, और 2 ही इसका क्या आएगा, रिमाइंडर। ये बच गया कितना, 7 प्लस 7, क्योंकि 7 तो 9 से डिवाइड हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखोगे कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 और 1, 99 1, क्यों, क्योंकि ये तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन ये बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। सेम इसी तरीके से 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 प्लस 1। ठीक है,
क्यों, 9 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। तो या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करें कि ये 4 बच गया, यहाँ से ये आ गया 2 और ये कंप्लीट हमारे पास क्या बच गया 7। अब आपको करना क्या है, यही आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके बताया गया है कि जब 400 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 200 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 7 जो है आपका यूनिट प्लेस पे है वो एज इट इज़ बच जाएगा। फिर जब आप इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 6 + 7 13 आया। यहाँ पे वी कैन मेक वन मोर ग्रुप ऑफ 9, तो ये 13 जो है वो 9 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसका एक ग्रुप और बना सकते हैं 9 का। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 + 4, और ये 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 4। इसका मतलब जब आप 427 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 4। क्लियर, ये हो गया। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसी तरीके से ऐड करके, ठीक है। कैसे, एक ग्रुप बना लो, पहले 7 तो नंबर थे हमारे पास और ये 20 में से ले लिए 2 तो 9, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा क्या बच गया 4, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये सिर्फ आपको एक्सपेंड करके चीज़ें बताई हुई है, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में करना होगा तो बिल्कुल छोटा सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका आएगा, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि हम किस किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। विल दिस वर्क विद बिगर नंबर्स, क्या ये बड़े नंबर्स के लिए भी काम करता है। यू कैन सी दैट दिस इज़ ट्रू फॉर एनी प्लेस वैल्यू, आप देख सकते हैं कि ये किसी भी प्लेस वैल्यू के लिए काम करेगा। जैसे 1 को लिख सकते हैं 0 + 1, 10 को लिख सकते हैं 9 + 1, 100 को लिख सकते हैं 99 + 1, 1000 को 999 + 1 और 10,000 को इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे भी इन बड़े नंबर्स को हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो रिमाइंडर होगा वो करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू ही उसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1। अब देखो आगे आपको एक एग्जांपल दिया गया है 7309। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये आपके लिए 3 तरीके से करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो, हम 7309 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 1000 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म में, +3 × 100 प्लस 0 को नहीं लिखा है 9 × 1। अब 9 × 1 को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 टाइम्स, 3 × 100 को 3 टाइम्स लिखना है तो इस तरीके से ओपन करके लिख दिया 99 1 99 1। ये 99 तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या रिमाइंडर, ये जो येलो में लिखे हैं ये रिमाइंडर्स हैं। यहाँ पे 7000 को कैसे लिखेंगे, 7 टाइम्स 1000 लिखेंगे, तो 1000 को 7 टाइम्स ऐसे लिखेंगे। या फिर हमें पता है कि जो 10 की कोई भी प्लेस वैल्यू होगी वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 × 100 लिखा है, इसका मतलब ये 1000 है और इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1, जो कि कितनी बार आएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो गया रिमाइंडर, इस पे ये बता दिया यहाँ पे आपको। यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 7, यहाँ पे कितना आया 3, ये इधर लिखा हुआ है टोटल करके 739। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 19 आएगा। अब 19 को क्या करेंगे हमें दोबारा से इसको देखना होगा क्योंकि 9 तो 19 से डिवाइड और होगा क्योंकि 9 से बड़ा नंबर है ये, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो 7309 इज़ 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 19 बड़ा है मल्टीपल ऑफ 9 से। इसका मतलब है कि जब आप 9 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये जो नंबर है जो 9 का मल्टीपल होगा ना, इतना बड़ा जो भी होगा उससे 19 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो 19 है इसको हम क्या 2 डिजिट नंबर है, इसको 1 डिजिट में काउंट करेंगे। 9 + 1 कितना हो गया 10, ये दोबारा से हमारे पास 2 डिजिट में आ गया। अब इसको फिर से 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 0 कितना आ गया 1। अब ये जो बचा है ये हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर।
2 डिजिट से 1 में क्यों कन्वर्ट किया? अब ये 9 है, 9 तो 1 डिजिट नंबर है ना, हमारे पास रिमाइंडर किस में आया? 2 डिजिट में। जब किसी 1 डिजिट को डिवाइड करते हैं तब कभी भी नंबर 2 डिजिट में नहीं आ सकता, रिमाइंडर 2 डिजिट में नहीं आ सकता, उसको 1 डिजिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंपली इस तरीके से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन ये आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया गया है बस। अब यहाँ पे अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ एंड ओनली इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर है वो 9 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ये 7309 ये नंबर है, अगर इसकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तभी हम इस नंबर को 9 से डिविजिबल मानेंगे। कैसे? 7 + 3 + 0 + 9, 7 और 3 कितना? 10, 10 + 1 कितना? 19। क्या 19 7 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल नहीं बोल सकते। Also we can add the digits of the number repeatedly till a single digit is obtained. This single digit is the remainder when the number is divided by 9. अगर ये नंबर इस तरीके से डिवाइड नहीं होता है, 19 आ गया, तो हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल आएगा हम उससे समझ लेंगे कि किस तरीके से है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखो यहाँ पे है जैसे 405, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 405। अब देखो, चलो 406 लेते हैं पहले हम। ये हो गया 406, 4 + 0 + 6 कितना आया? 10, 2 डिजिट में आया, इसको फर्दर ऐड करेंगे और ये आ गया 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे 4059 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 4 + 0 + 5 + 9, 459, 9 कितना हो गया? 18, डबल डिजिट में है। वैसे तो देखने से पता चल ही रहा है कि 9 की टेबल में तो 18 आता है, फर्दर इसको ऐड कर दो, क्या आ गया? 9। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हमने आगे इसको चेक कर लेना है। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुछ, यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं। लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट एंड वाई। ये किस तरीके से करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, तो क्या इसके जो सम डिजिट्स का सम है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ऐसी तो कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, हमने स्टेटमेंट इससे रिवर्स पढ़ी है। क्या? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये लिखी है स्टेटमेंट, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9। तो ये जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिट्स का सम करना है और उसको चेक करना है सिंगल डिजिट पे लाके कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। तो ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा, हमने इसका रिवर्स देखा है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। मतलब अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो 9 से डिविजिबल है
या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड पे देखेंगे। हमारे पास नंबर क्या दे रखा है 123। क्या 123 जो है वो 9 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले हम रूल लिखेंगे और रूल क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 9, then the number is divisible by 9। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, कितना हो गया हमारे पास 2 + 3 5 + 1 कितना आया 6, और 6 यहाँ पे लिख देंगे 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसलिए क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देती हूँ मैं कि 123 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 405। अब यहाँ पे मैं ये लाइंस बार बार नहीं लिखूंगी, इसलिए इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 405। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी 4 + 0 + 5 इज इक्वल टू 9, और 9 तो डिविजिबल है, 9 इज डिविजिबल बाय 9। तो लिख देंगे सो 405 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 8। और 4 × 8 लिखा है क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट 1 2 3 4। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो सम ऑफ द डिजिट, ये रूल आपको हर इसके पार्ट में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको ठीक से याद भी हो जाए, और रूल लिखना ज़रूरी भी है। 8 + 8 + 8 + 8 कितना आएगा टोटल 32, और इसको हम फिर से ऐड करेंगे। 3 + 2 कितना हुआ 5, और 5 क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so 8 8 8 8 is not divisible by 9। क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में लिखा है 9 3 5 4 7। सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे 9 + 3 + 5 + 4 + 7। ऐड करने पे कितना आएगा 9 + 3 12, 12 और 5 17, 17 + 4 21, 21 में 7 ऐड करेंगे कितना आया 28, 28 को फिर से ऐड करेंगे 2 + 8 कितना आएगा 10। इसको फिर से 1 + 0 = 1, और ये डिविजिबल नहीं है 9 से। लिख देंगे यहाँ पे 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर 93547 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है। नेक्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट।
358,095. सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे 3 + 5 + 8 + 0 + 9 + 5. ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 30 को फिर से ऐड करेंगे 3 + 0 = 3 और 3 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए लिख देंगे 3 इज़ नॉट divisible by 9, so the number 358095 is not divisible by 9. ठीक है, ये डिविजिबल लिखा है, BLE आगे है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंप्लीट होता है हमारा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स। आपको क्या करना है, 9 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल लेना है, लेकिन उसमें ऑड डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, मीन्स सारे इवन डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख के देखेंगे और मल्टीपल्स ऑफ 9 में देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 9, 18, 27, 36 और इस तरीके से आगे आगे चलते जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 तो क्या हो गया 9 है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 9। लेकिन सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे हमें 9 मिल जाए वो क्या है हमारे पास 18। तो हम क्या लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 दैट कैन बी फॉर्म बाय समिंग द डिजिट्स। ठीक है, इवन डिजिट्स, ये हमारे पास इवन डिजिट्स है ना 1 और 2, इस तरीके से। बाद में हमें लेनी कौन सी डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स वो नंबर जिसकी सारी डिजिट्स क्या हो, इवन में हो। तो देखेंगे क्या वो 18 के उसमें आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 that can be formed by summing even digits is equal to 18। जब आप 18 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9। ये इवन डिजिट है ना 18, लेकिन हमें नंबर क्या लेना है जिसकी सारी डिजिट्स क्या हो, इवन हो। ठीक है, और डिजिट ना हो। तो ऐसी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है नंबर है वो क्या आएगा हमारे पास, द स्मॉलेस्ट लिख देंगे यहाँ पे 10, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे विद नो ऑड डिजिट्स। ये तो क्या है हमारे पास इवन नंबर, तो इवन तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स यूज़ करी गई हैं वो क्या है, ये तो ऑड है और ये इवन है। लेकिन हमें क्या करनी है, ऐसी डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, ऐसा नंबर 9 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है कि जिसकी सारी डिजिट्स क्या हो, इवन हो। ठीक है, ऑड ना हो। तो सबसे छोटी डिजिट हमारी क्या आएगी 288। इससे छोटी कोई डिजिट नहीं होगी जो कि ऑड ना हो। सभी में क्या आएगा आपके पास, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 को आप 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास आएगा क्या 288। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओनली इतनी सी बात करनी है
कि 9 का ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है जिसमें कोई भी डिजिट ओड ना हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, ठीक है, जैसे कि करके दिखाया अभी 18 का कोई मल्टीपल, ठीक है। या फिर 9 के सारे मल्टीपल्स आपको देखने पड़ेंगे कि किसी में इवन डिजिट है या नहीं है, ओड आई तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है 9 का जो कि 6000 की क्लोज हो। अब आप 9 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, हमें गिवन है 6000। सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितना आया हमारे पास 6। तो हमें क्या पता है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो लिखेंगे हम रूल, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल by 9 then the number is divisible by 9। अब देखो यहाँ पे क्या है 6। अब मैं 6 में अगर 3 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6003, और ये डिविजिबल है किससे, 9 से। इट इज़ डिविजिबल बाय 6003, जो कि डिविजिबल है किससे, 9 से। और दूसरा अगर हम देखें जो इसके क्लोज हो, तो 6000 में से अगर मैं माइनस करूं 6, तब आएगा मेरे पास क्या 3995, ठीक है, सॉरी 4, 3 नहीं 4। एक दूसरा नंबर है ये मेरे पास 4994। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 5994 में मुझे 6 ऐड करना पड़ रहा है, तब जाके मेरे पास बनेगा 6000। लेकिन 6003 में से मैं केवल 3 माइनस करूँगी तब मेरे पास आएगा 6000। हमें तो सबसे क्लोज वाला देखना है ना, इन दोनों का डिफरेंस 3 का है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 का। इसका मतलब जो सबसे क्लोज जो नंबर होगा वो कौन सा है 6003, जिसमें गैप या फिर बोल सकते हो कि डिफरेंस सबसे कम हो, वो हमारे पास क्या होगा क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द मल्टीपल ऑफ 9, द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर इज 6003, ठीक है। जो 5994 था उसमें 6 का डिफरेंस था और इसमें केवल 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400। आपको बताना है कि 9 के कितने मल्टीपल्स हैं इनके बीच में। दो नंबर दिए गए हैं आपको, एक तो 4300 है, दूसरा नंबर है 4400। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 9 के मल्टीपल्स होंगे या तो हम डिवाइड कर करके देख लें, ठीक है, या फिर अब देखो सबसे पहला 9 का मल्टीपल 4 + 3 + 0, ठीक है, तो कितना है ये हमारे पास 7। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4302, 4302 ये मेरे पास पहला मल्टीपल है, ठीक है। और इसका लास्ट मल्टीपल आएगा 4392, ये लास्ट मल्टीपल है 4400 से आगे, सॉरी पहले, ठीक है, और ये इसके पीछे। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि द नंबर
ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, किसी के भी मल्टीपल निकाल लेना इससे आप, मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस, चलो थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, कंप्लीट नहीं आएगा ये, इससे आप किसी के भी मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस किसका, या फिर लिख सकते हो क्या, मल्टीपल, इस मल्टीपल को लिख देना, जिसका मल्टीपल निकालना है वो लिखना है। इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस कितना हो गया, 9, हमें क्या निकालना है, मल्टीपल्स ऑफ 9, तो डिफरेंस की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसका भी मल्टीपल आपको निकालना हो वो लिख देना, और प्लस में करना है 1। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है जो कि डिवाइड होने वाली है, ठीक है, मल्टीपल है ये 9 का, ये नंबर्स नहीं लेने हैं, जो मल्टीपल है वही लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको माइनस करेंगे 4392 माइनस 4302 अपॉन 9, और ये आ गया प्लस 1। अब यहाँ से जब आप डिफरेंस करेंगे इसमें, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 9 में से 0, यहाँ 9, बाकी 0 बच गया, अपॉन 9 प्लस 1। यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आया, 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, मतलब 11 मल्टीपल्स हैं हमारे पास। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 11, ठीक है, 11 मल्टीपल्स हमारे पास, समझ में आ गया। सबसे पहले 2 नंबर्स जो दे रखे हैं उसके पास आने वाले 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, और इससे हमारे पास कितने नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।